हेलो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। एसएससी 2023 में कुछ ऐसी वैकेंसी बच्चे आ चुकी है जो कि आपके लिए भरना बहुत ज़रूरी है। आपको देखिए, सरकारी नौकरी पाने के बहुत सारे चांसेस इस बार एसएससी 2023 में दे रही है, तो उस चांस को आपको गंवाना बिल्कुल भी नहीं है। और इस बार बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करते हुए इस सभी चांस को जो बच्चे अपने आप मतलब उसका फ़ायदा उठाना है और इस बार नौकरी आपको पानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या चांस है और कौन कौन सी जॉब आपको यहाँ पे आ चुकी है जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है और आपने अभी तक नहीं भरा है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि फ्रीडम फेस्टिवल अनअकैडमी की तरफ से मनाया जा रहा है और इसमें आपको सभी प्यारे विद्यार्थियों को 50% इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसमें 6 महीने का एक्सटेंशन भी है। तो इस ऑफ़र को लेने के लिए आप PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं। 12 अगस्त तक ये ऑफ़र वैलिड है। तो 12 अगस्त से पहले अगर ये आप ऑफ़र का फ़ायदा उठाते हैं तो आपको केवल और केवल 4500 रुपये में अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने का मौका मिलेगा 30 महीने के लिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डिस्काउंट कोड सभी कोर्सेज़ के लिए अप्लीकेबल होता है, तो आप सभी लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। और चलिए अब बात करते हैं हम लोग वैकेंसी की। देखिए, पहली वैकेंसी है बच्चे, इसका नाम है आपका SI इन दिल्ली पुलिस, यानी कि CPO SI की जो वैकेंसी है वो 22 जुलाई से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 15 अगस्त तक ये ऑफ़र रहेगा। लास्ट डेट इसका 15 अगस्त है, तो डेट याद रखिए। और एग्ज़ामिनेशन इसके अक्टूबर में होने वाले हैं। देखिए, CPO SI की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका है प्यारे विद्यार्थियों कि CPO SI एक ऐसी जॉब है, एक ऐसा नौकरी है जिसमें मेंस में आपको केवल और केवल इंग्लिश देना होता है। ठीक है, और आपको एक बेहतरीन जगह मिलती है, मतलब आपको दिल्ली पुलिस में ही जो है आपको यहाँ पर सिलेक्शन होगा, जिससे आप जो दिल्ली में रह के अपनी जो सर्विस है उसको दे सकते हैं, अच्छे जगह पे रह सकते हैं, अच्छा खासी मतलब आपकी पोस्ट होगी। और वर्दी वगैरह जो इसका जो सपना है, जो लोग वर्दी का सपना रखते हैं वो ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम CPO सब इंस्पेक्टर GD की बात करें बच्चे, तो ये आपकी ग्रुप B की नॉन गैजेटेड पोस्ट है और इसकी सैलरी 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये तक जाती है। अगर हम सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो दिल्ली पुलिस में बच्चे ये आपकी जो सैलरी है वो क्लास C में आती है और 35,400 से लेके सैलरी बराबर है। सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल और केवल पोस्ट में डिफरेंस है। एक ग्रुप B की पोस्ट है और एक ग्रुप C की पोस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर टेंटेटिव वैकेंसी देखते हैं हम, तो टेंटेटिव वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 109 टोटल वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में, और फीमेल में बच्चे 53 वैकेंसी है। साथ ही CAPF में बाकी अलग अलग BSF, CISF, RPF, ITBP, SSB में टोटल मिला के 1714 वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है। अब अगर हम बाकी रिजर्वेशन वगैरह आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग अगर बात करें बच्चे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये फॉर्म ज़रूर भरिए आप सब लोग। देखिए, इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपको केवल और केवल बैचलर डिग्री होनी चाहिए और इस बैचलर डिग्री के अलावा जो रेलेवेंट डिग्री होती है वो भी आपकी होनी चाहिए। तो फिर आप यहाँ पे इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म को भरने के लिए बच्चे, अब अगर हम इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस दिखाएं आपको, तो वो क्या है देखिए, यहाँ पे नीचे मैं दिखा देता हूँ एक बार। देखो, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये पेपर 1 होगा और उसके बाद पेपर 2 होगा। पेपर 2 में केवल और केवल इंग्लिश आती है, मैंने आपको पहले ही बताया। पेपर 1 का सिलेबस जो है वो सेम है जैसा बाकी सभी एग्जामिनेशन का है, उसी तरीके से यहाँ पे इंग्लिश मेंस में आपको मिलेगा। उसके बाद बच्चे आपका फिजिकल टेस्ट होगा और फिर आप नौकरी पा सकते हैं। तो CPO SI वाले फॉर्म जरूर भरें जो लोग भी अच्छी खासी लंबाई है। और ये दूसरी वैकेंसी है आपकी जूनियर इंजीनियर सिविल एंड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, मतलब इसमें बच्चे जूनियर इंजीनियर JEE की वैकेंसी है। और ये वैकेंसी SSC JEE के बच्चे बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। जो लोग भी इसके योग्य होंगे, जैसे ये सभी लोग नहीं भर सकते, CPO SI की तो कोई भी भर सकता है, लेकिन यहाँ पे सभी लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपको जो क्वालिफ़िकेशन होगी, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, उसमें आपके डिफरेंस होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, 26 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है, 16 अगस्त लास्ट डेट है, तो इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। अगर हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो BRO में वैकेंसी है JEE की, इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए। साथ ही आपको 3 साल का डिप्लोमा जो कि सिविल इंजीनियरिंग से का होना चाहिए, या फिर दूसरा जो दिया हुआ है 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आप इस किसी न किसी जगह पे सिविल इंजीनियर के रूप में काम कर चुके हैं, तो फिर आप ये फॉर्म भर सकते हैं, मतलब ये पोस्ट भर सकते हैं BRO में JEE की। अब BRO में
जेई की जो दूसरी पोस्ट है उसमें आपको जो डिग्री होनी चाहिए बच्चे वो इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, और या फिर 3 साल आप डिप्लोमा कर चुके हैं मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर ऑटोमोबाइल में, तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरी बात, इसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, यानी कि ये जो जेई की वैकेंसी है वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। जिसके पास एक्सपीरियंस होता है वही भर सकता है फॉर्म। ज़्यादातर चीज़ों में एक्सपीरियंस मांगता है और कुछ कुछ में नहीं भी मांगता है, लेकिन आपकी जो इंजीनियरिंग सेवा होनी चाहिए वो ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे सेंट्रल पब्लिक वर्क्स में यानी कि CPWD में बच्चे आपको केवल और केवल यहाँ पे आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर सकते हैं, अगर आपने किया है तो भर सकते हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी अगर आपने की है तो फिर भी आप यहाँ इस फॉर्म को भर सकते हैं। और वाटर कमीशन में भी आप भर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं बच्चे, तो ऑप्शन नंबर 2 में और ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे आपको कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। एज जो है वो 30 तक आप होनी चाहिए तो भी आप भर सकते हैं। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज में। यहाँ पे 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट में भी बच्चे जो जेई की वैकेंसी है इसमें भी आपको डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर और दूसरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इसी तरीके से बच्चे आप जेई में जितने भी वैकेंसी है, आर्ट एंड नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO, ये सब आप देख सकते हैं कि आपकी क्या क्या यहाँ पे जो है चीज़ें मांगी गई हैं। तो ये जो जेई की वैकेंसी है वो वही लोग भर सकते हैं जो इंजीनियरिंग जिन्होंने किया है, डिप्लोमा किया है मैकेनिकल से, या फिर और भी जो चीज़ें यहाँ पे दे रखी थी। इंजीनियरिंग जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ, सिविल इंजीनियरिंग हुआ, तो ये सब चीज़ें जो आपने अगर डिप्लोमा किया है तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो पूरा प्रोसेस दिया है। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो टेंटेटिव वैकेंसी जो BRO में है बच्चे वो UR कैटेगरी की 175 है। टोटल 431 वैकेंसी है, और जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए है। BRO में दूसरी जो जेई की वैकेंसी है, जो JEC ये अलग है, और JEE और M आपने ऊपर देखा है इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल, और JEC का मतलब होता है सिविल। तो इसमें बच्चे 55 केवल वैकेंसी है। ऐसे ही आप सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं, 421 वैकेंसी आपकी सेंट्रल वर्क डिपार्टमेंट में है, 124 सेंट्रल वर्क डिपार्टमेंट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में है। सेंट्रल वाटर कमीशन में बच्चे आपकी 13 वैकेंसी है, और डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज में अभी तक कोई वैकेंसी नहीं है। इसी तरह की पूरा डिटेल वैकेंसी का यहाँ पे दे रखा है। रिजर्वेशन वगैरह आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे बाकी एग्जामिनेशन में रिजर्वेशन होता है उसी तरीके से यहाँ पे भी रिजर्वेशन होता है। और बाकी एग्जामिनेशन की जो एज लिमिट 1 अगस्त से काउंट की जा रही है, इसी तरह यहाँ भी 1 अगस्त से काउंट की जा रही है। तो जो लोग भी इंजीनियर हैं, जो लोग भी सिविल है या फिर मैकेनिकल है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकल है, तो ये जितने लोग भी इंजीनियर हैं वो लोग यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। और बहुत अच्छा मौका है, इस बार वैकेंसी भी अच्छी खासी दे रखी है। तो 17 तारीख तक आपका विंडो करेक्शन फॉर्म भी खुल जाएगा। आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं फ़ीस दे के, ठीक है। सेंटर वगैरह आप फिल कर दीजिएगा। तो फॉर्म बहुत ध्यान से भरिएगा, और उम्मीद है कि आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे, साथ ही अपनी तैयारी जो है वो बेहतरीन तरीके से करते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग बात करते हैं इस ऑफ़र की। तो अपनी तैयारी जेई की आप अनअकैडमी प्लस से कर सकते हैं। जेई के फॉर्म को भर दीजिए, और तैयारी करने के लिए अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस समय इंस्टेंट 12 अगस्त से पहले अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं बच्चों, तो आपको 50% डिस्काउंट, और प्लस में आपको 6 महीने का एक्सटेंशन मिलता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन आपके लिए है। 4500 रुपये में आपको पूरा का पूरा 34 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। SSC के अलावा बच्चे अगर UPSC, बैंक, रेलवे, CDS, NDA, स्टेट PC, UGC नेट, IIT नेट किसी में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी कोर्सेज़ के लिए एप्लीकेबल होता है। 10 अगस्त से बैच शुरू है CGL का, इसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। CPU का जो बैच है वो भी आपका 10 अगस्त से शुरू है, और इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। अपने सभी फेवरेट एजुकेटर के साथ यहाँ पे अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है नोट्स। ये आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपको PDF में भी मिल जाता है, और आपको यहाँ पे बुक के फॉर्म में भी नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। तो जो जिस फॉर्म में आपको नोट्स चाहिए वो ले सकते हैं। बाकी अपनी तैयारी आप करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें।